आई बेटा, तो आज हम नई चीज सीखते हैं। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सब सीख लिया, मैं मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया, और मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट से सीखा है, और डिवाइड करना भी यानी रेशनलाइजेशन में भी शॉर्टकट से सीखा है। ठीक है बेटा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आर ई जेड लिख दूं तो वो कहना चाह रहा है कि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेना है। तो रियल पार्ट क्या है? वो एक्स। अगर वो आई एम लिखता है यानी वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट चाहता है। ठीक है, समझ आया? तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सुनो, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, अगर कभी ऐसा लिखा है कि वो प्योरली रियल है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा? जब उसका y 0 होगा। और y को क्या बोलते हैं? तो इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0। ठीक है, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। ठीक है, दैट इज इफ z इज प्योरली रियल। अगर z प्योरली रियल है, दैट मीन्स y इक्वल टू 0। ठीक है, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, दैट मीन्स x इक्वल टू। ठीक है, आइए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y एंड पी एक्स कॉमा वाई आर आर्गेंट पॉइंट्स या आर्गेंट कोऑर्डिनेट्स। इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं, इसे क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये पी पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई, ये थीटा है, ये एक्स, ये लेंथ वाई, तो ये जेड है एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, अगर मेरे को इसका मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस या फिर रिजल्टेंट, इसको मैं आर भी बोल सकता हूँ, मॉडुलस या फिर रिजल्टेंट, क्या होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z मॉडुलस इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये मॉडुलस है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट है इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा कि z मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो z मॉडुलस को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इस मॉडुलस को हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं, रिजल्टेंट या फिर मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट या फिर मैग्नीट्यूड। नोट करिए, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट या फिर इमेज भी बोलते हैं, कॉन्जुगेट या फिर इमेज। सपोज देखिए, इसे क्या बोलते हैं हम?
रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये पॉइंट P x कॉमा वाई, ये थीटा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ बेटा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी इमेज ये q है, क्या है इसकी इमेज ये q, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x कॉमा माइनस वाई। कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल क्लॉकवाइज, तो एंगल कितना हो गया माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला लेंथ x है, ये y है, तो ये माइनस वाई। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हमें पता लगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा, यानी उसके इमेजिनरी पार्ट जो भी है उसको नेगेटिव ले लेंगे, बस उसको नेगेटिव ले लेंगे। जैसे z इक्वल्स टू 3 प्लस 4i है, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, ठीक है। अगर मैं एक बार कॉन्जुगेट और करूं उसका, तो अच्छा 3 प्लस 4i, ये भी 3 प्लस 4i, तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, ओरिजिनल z। समझ आया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओरिजिनल कॉन्जुगेट, ठीक है। z इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, z कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा, और z कॉन्जुगेट कितना होगा 3 प्लस 4 आयोटा। समझ आया। अच्छा यहां देखिए, अगर मैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ये z और z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर लूं, z है x प्लस आयोटा बाई और ये है x माइनस आयोटा बाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये किसके इक्वल है, ये क्या होता है, z मॉडुलस का स्क्वायर, z मॉडुलस का स्क्वायर होता है। समझ आया, नोट करिए फिर प्रॉपर्टी लिखते हैं। अरे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of complex number। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर हो। सेकंड वन, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मैं होल कॉन्जुगेट लेता हूं, तो वो उनके इंडिपेंडेंट कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर सपोज n कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिए, उसका कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट और zn कॉन्जुगेट, यानी जितने भी कॉन्जुगेट हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके सबके कॉन्जुगेट का सम, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंस में काम करेगा ये, इसी तरीके से ये डिफरेंस में काम करेगा, ठीक है। सपोज z1 z2 z3 इंटू zn, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, इनका भी कॉन्जुगेट चाहिए मेरे को, तो ये मल्टीप्लीकेशन भी इंडिपेंडेंट कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, इंडिपेंडेंट कॉन्जुगेट्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। समझ आया, डिवीजन में भी ये काम करेगा। सपोज z1 अपॉन z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो डिवाइड में है, तो ये z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। समझ आया। अच्छा देखो,
सपोज मेरे पास जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है और जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, देखो जरा ऐड करके क्या आ रहा है, z1 प्लस जेड कॉन्जुगेट कितना आया ये 2, और x क्या है, x क्या है ये 2 रियल z। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसको 2 रियल z या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट। रियल पार्ट तो दोनों का सेम है, रियल पार्ट तो दोनों का सेम होता है, ठीक है ना, इमेजिनरी तो अलग अलग है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज सम ऑफ conjugate and sum of a complex and their conjugate is always, बोलो बोलो, is always purely real, is always purely real। समझ आया? इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर कॉन्जुगेट, इसमें से इसको माइनस करो, कितना है बेटा 2 आयोटा वाई, कितना है यहां पे ये भी लिख लो एक बार 2x। ठीक है, 2 आयोटा वाई का मतलब कितना है 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। समझ आया? ठीक है ना, पॉजिटिव 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट तो वहां भी y है माइनस y। समझ आया ना? हम ये नहीं लिख सकते लेकिन ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट, क्योंकि वो माइनस है, वो माइनस। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर कॉन्जुगेट इज ऑलवेज प्योरली इमेजिनरी, इज ऑलवेज प्योरली इमेजिनरी। समझ आया? अच्छा अभी देखिए आप, अब z ये है, सुना ध्यान से, अगर मैं यहां से x निकालूं, x का वैल्यू क्या होगा z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 इक्वल टू x। ठीक है, क्या बोल सकता हूं प्योरली रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरीके से क्या बोल सकता हूं z माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 इक्वल्स टू आयोटा बाई, ये क्या है प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता था ये z मॉडुलस का स्क्वायर, बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है रियल पार्ट, वाई वाई स्क्वायर क्या है रियल, दोनों रियल नंबर है, तो ये भी क्या है प्योरली रियल। z इंटू जेड कॉन्जुगेट भी क्या होता है प्योरली रियल। समझ आया? ठीक है, अगर सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट z2। देखो मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है हमेशा प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो मैं क्या लिख सकता हूं ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2, z1 z2 कॉन्जुगेट, या फिर ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट z2। ठीक है, अब यहां एक चीज देखिए आप, अगर मैं z और z कॉन्जुगेट को इक्वल रख दूं, देखो जरा अगर मैं दोनों को इक्वल रख देता हूं, इक्वल रखने का मतलब क्या है z माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बताओ जरा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, अगर इसमें से इसको माइनस करूं तो क्या है इसको 0 कर दूं तो y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कहां होता है जब, इसका मतलब क्या है दैट इज z इज प्योरली
रियल, z is purely real, that is y equal to 0. y equal to 0 का मतलब है that is imaginary part is 0, imaginary part is 0. इसी तरीके से अगर मैं z plus z कॉन्जुगेट को 0 रख दूं, यानी किसी का भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके नेगेटिव कॉन्जुगेट के इक्वल है, नेगेटिव कॉन्जुगेट के इक्वल है, इनको ऐड करो, ऐड करके क्या है बेटा 2x, तो क्या है बेटा ये x equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ z is purely imaginary, that is x equal to 0, बोले तो रियल पार्ट इक्वल टू 0. नोट करो जल्दी से. अच्छा ये और देखो, अगर कभी भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनका कॉन्जुगेट भी सेम होगा, उनका कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा, और उनका कॉन्जुगेट इक्वल है उनका मॉडुलस भी इक्वल होगा. अगर कोई दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिकल है तो उनका उनका कॉन्जुगेट और मॉडुलस सेम होगा. नोट करो. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस. देखो बेटा, सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y, इसका मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अच्छा, अब इसका मॉडुलस करें या इसका मॉडुलस करें, देखना सेम ही तो आएगा. क्या होता है मॉडुलस? रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? माइनस माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर कॉन्जुगेट इज ऑलवेज सेम. ठीक है, तो मॉडुलस का स्क्वायर या कॉन्जुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आइए प्रॉपर्टी नंबर 1 कि भाई मॉडुलस हमेशा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बोलते हैं. रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बोलते हैं, राइट. अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा सेम. प्रॉपर्टी नंबर 3, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, मॉडुलस हमेशा क्या होता है? नॉन नेगेटिव. क्या होता है? नॉन नेगेटिव. इसके अंदर दो केसेस होते हैं. केस 1, अगर किसी का भी मॉडुलस अगर पॉजिटिव है, क्या है ये? पॉजिटिव है, देन z is या z is नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स. z is a नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. और अगर किसी का भी मॉडुलस अगर जीरो है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही जीरो है. क्या है वो? नल कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्या है वो? नल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी एक्स उसमें रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है, तभी उसका मॉडुलस जीरो पॉसिबल है. ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो तभी पॉसिबल है जब वो नल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इसका रियल पार्ट भी जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, तभी पॉसिबल है. देख लो, रियल पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो ही जीरो आएगा. अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं है तो ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस. समझ आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो है, ठीक है, दैट इज इट इज लाइज एट
ओरिजिन, यानी वो ओरिजिन ही है, समझ आया, वो ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 है, ठीक है, 0, तो उसको बोलते हैं देन z इज 0 मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स। z इज 0 मॉड्यूलर, क्या बोलेंगे z को? 0 मॉड्यूलर, समझ आया, क्या बोलेंगे z को? 0 मॉड्यूलर। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड 1 है, देन z इज यूनिमॉड्यूलर। क्या है z? यूनिमॉड्यूलर। अच्छा, एंड अगर z, सुना ध्यान से, z का मॉडुलस 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि z मॉडुलस स्क्वायर भी 1 है? लिख सकते हैं। और z मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है? z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? z इक्वल्स टू 1 अपॉन z कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 अपॉन z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर तभी पॉसिबल है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल हो। जब वो कॉन्जुगेट, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट एक दूसरे का रेसिप्रोकल, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट हमेशा रेसिप्रोकल होगा, वो तभी यूनिमॉड्यूलर है। तभी क्या है? वो यूनिमॉड्यूलर है। समझ आया? ठीक है, दैट इज इफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है, इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे बताओ? z मॉडुलस क्या होता है? z मॉडुलस का स्क्वायर 1 है। z मॉडुलस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 1 एंड सेंटर 0,0। सेंटर क्या है? 0,0। समझ आया इतना? ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें दिमाग में फिट होनी चाहिए। बेकार सी लग रही होगी क्लास, लेकिन जब उसका यूज होगा तो मजा आ जाएगा। देखो, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन मैंने किया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो वो उनके इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो सकता है। ये फायदा वाली चीज है। करे दो नहीं, दो के अलावा चाहे n कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं है, n कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों नहीं है, ठीक है, n कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों नहीं है, तो वो उन सभी n कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। उन n कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। समझ आया? अच्छा, अगर वो रेसिप्रोकल में z1 अपॉन z2 का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको z1 का मैग्नीट्यूड अपॉन z2 का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। जैसे हमें बुक्स में क्वेश्चन देते हैं ये वाले और बच्चे फंसते हैं, जैसे 3 + 4i और सपोज 12 + 5 आयोटा, और इसने बोला फाइंड z1 अपॉन z2 का मैग्नीट्यूड, ये इसने पूछा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, बुक क्या कहती है, जो एडिशन वगैरह तुम्हारे बुक्स हैं तुम्हारे टीचर्स, इसको पहले रेशनलाइज करो, इसको पहले रेशनलाइज करके इस फॉर्म में लाओ, फिर आप ये करो, तब आपका आंसर आएगा। बस अब हम क्या कहते हैं, ऊपर का मैग्नीट्यूड अपॉन नीचे का मैग्नीट्यूड। ऊपर का मैग्नीट्यूड 5, नीचे का मैग्नीट्यूड 13, आंसर। अब सपोज मैं कह रहा हूं इन दोनों के मल्टीप्लाई करके z1 इंटू z2 है, z1 इंटू z2 दिया हुआ है 3 + 4i
और 12 प्लस 5 आएगा। इसका मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए Z1 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो लोग क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई इस फॉर्म में लाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, अलग अलग मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 इंटू 13 65। देखो ये प्रॉपर्टी का फायदा, नोट करिए। आज ही आना है, कल तो मैच देखेगा। ठीक है, ये भी लिखो, नीचे वाला नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो, नीचे वाला नॉन जीरो होना चाहिए। आइए देखो भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर का मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नीट्यूड का पावर एक ही बात है। मतलब अगर कभी आपको ये कोई बोल दे 3 + 4i की पावर 5 का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, तो बच्चे डर जाएंगे, अरे पहले पावर 5 सॉल्व करेंगे। हम क्या बोलेंगे, 3 + 4i की पावर 5 कर दो, 5 की पावर 5। हाँ जी, ठीक है बेटा। देखो 10th प्रॉपर्टी, Z1 + Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर है, तो देखो क्या होगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहां से क्या बचेगा, 2Z1 Z2 इक्वल्स टू 0, ये तो बचेगा। चलो, इसका मतलब एक और होता है, दैट मीन्स Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली रियल। क्या होगा ये, Z1 अपॉन Z, सॉरी प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा हमें ये चीज मालूम है, Z कॉन्जुगेट क्या होता है, Z इंटू, तो अगर मैं Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है, प्लस माइनस ले लें, उसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा बताओ जरा, उसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, Z1 प्लस माइनस Z2 और Z1 प्लस माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट। होल कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस माइनस Z2, Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करूंगा Z1 का Z1 कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, ये Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 प्लस माइनस, और Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये लिखाया था, क्या था ये देख के बता दो, कॉन्जुगेट में लिखा है, ये कॉन्जुगेट में लिखा है मैंने, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट और या फिर 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट Z2। समझ आया, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अगर मैं Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर करता हूं, सुनो ध्यान से, सुनो, अगर यहां माइनस करता हूं, ये दोनों सेम रहेंगे, यहां प्लस माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
प्लस माइनस, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला पोर्शन कटेगा, ये वाला पोर्शन कटेगा, तो क्या रहेगा, सॉरी प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर, क्या आएगा बताओ, कैसे करोगे, माइनस में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, प्लस में देखो, ऐसा देखो ना, प्लस में देखो Z1 Z2, इसको ऐसे एक्सप्लेन करना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ये वाला पोर्शन माइनस Z1 माइनस Z2, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, Z1 मॉडुलस स्क्वायर Z2 मॉडुलस स्क्वायर 2, या फिर ऐसे लिखें Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2, यहां पर Z1 मॉडुलस का स्क्वायर Z2 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2, जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया बेटा 2 Z1 Z2 कॉन्जुगेट या फिर Z1 कॉन्जुगेट Z2, तो क्या लिख सकता हूं उसको 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट या फिर 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट Z2, कुछ भी लिख सकते हैं, समझ आया। ये 12th डाल दीजिए यहां पर, ये 13, ये प्रॉपर्टी नंबर 14, देखो बेटा Z अपॉन Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, Z अपॉन Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज ऑलवेज यूनिमॉड्यूलर, इज ऑलवेज यूनिमॉड्यूलर, ठीक है। 15th प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखिए जरा, अब सपोज देखो मैं यहां से एक आपके लिए एक्सरसाइज लेता हूं, मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4 आई है, समझना ध्यान से, इसका कॉन्जुगेट भी 3-4 आई है, ठीक है, तो अगर मैं इसका मॉडुलस लेता हूं, मॉडुलस क्या आएगा बेटा 5, पॉजिटिव रहेगा, मॉडुलस क्या आएगा हमेशा 5, तो अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का मॉडुलस लूं या फिर इमेजिनरी पार्ट का मॉडुलस लूं, क्या आपको लगता है ये हमेशा माइनस मॉड जेड और प्लस मॉड जेड के बीच में आएगा या नहीं आएगा, बताओ, आ रहा है, रियल पार्ट क्या है इसका 3 और ये क्या है माइनस प्लस माइनस 5, रियल इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, उसका मॉडुलस क्यों लिया है मैंने यहां पर माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि इसके बीच में आया, तो हमें क्या है, हमें केवल ये याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट of any complex number is always between minus modulus of z and plus modulus z, ठीक है, इसी तरीके से imaginary part of z का मॉडुलस is always between minus z मॉडुलस and plus z मॉडुलस, ठीक है, इसका मैं वो भी लिख सकता हूं यहाँ, हालांकि कॉन्जुगेट का भी एक ही बात है, यहां पर अगर आप ये भी लिख सकते हो माइनस रियल z कॉन्जुगेट इमेजिनरी z कॉन्जुगेट, देखिए आइए इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो बेटा इनवर्स दो तरह के होते हैं,
एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो नंबर 1 है एडिटिव इनवर्स, इसको पहले सिंपल मैथमेटिकली समझना। एडिटिव इनवर्स, इसको पहले सिंपल समझना। जैसे 2 में मैं क्या ऐड कर दूं कि रिजल्ट 0 आ जाए? बताओ। -2। 2 में क्या ऐड कर दे कि रिजल्ट 0 आ जाए? क्या है वो? -2। तो इसी तरीके से भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं कि रिजल्ट 0 आ जाए? माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज माइनस। किसी के भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4i इज -3 -4। समझ आए? बहुत आसान, आइडेंटिटी बन जाए 1/2। ठीक है ना? तो इसी तरीके से z में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं? z में, अच्छा अब देखो, अब मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो मैं इस पे जाऊंगा, किस पर? रेसिप्रोकल पर। सपोज z है, z का रेसिप्रोकल, z का इनवर्स 1/z, z का इनवर्स 1/z, z का इनवर्स 1/z। समझ आया ना? ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, 1/z है ना ये, इसमें z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, रेशनलाइज बोलते हैं आप लोग। तो z कॉन्जुगेट इनटू 1 z कॉन्जुगेट, और नीचे क्या हुआ? z मॉडुलस का स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसा बोलोगे, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल, या फिर इनवर्स को हम बोलेंगे z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे इस वाले से, फॉर्मूला ही है, क्वेश्चंस करेंगे मोस्टली हम इस वाले से, फायदा है इसमें करने से। देखो सपोज इसने बोला फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4i, 3 + 4i। तो मैं इसको लिखूंगा 1/3 + 4i, 1/3 + 4i। 1/3 + 4i का मतलब क्या है? मुझे क्या करना है? इसको रेशनलाइज। रेशनलाइज हम कैसे करते हैं? याद करो, नीचे तो याद आया, और ऊपर तो ऊपर सीधा -4i। आसान हुआ? ठीक है, अच्छा इसमें फायदा कब होगा? जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूं, a + ib c + id, इस केस में बुक वाले क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए? पहले तो उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? रेशनलाइज करके। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? रेशनलाइज करके। ठीक है, और जैसे वो कैसा बन रहा होगा आपका, याद करो, AC + BD + आयोटा -AD + BC अपॉन C² + D²। इसको सेपरेट करोगे, सेपरेट कैसे? दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन। तो ये आया मेरा एक्चुअल z ऐसा। उसके बाद इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बर्बादी घर चल के आएगी। तो हम इसमें इससे नहीं करेंगे। हम जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ जाएंगे तो रेसिप्रोकल वाला ही आप ध्यान रखो। क्या सबसे पहले मैं क्या करूंगा?
1 बाई जेड, 1 बाई जेड में क्या होगा, सी प्लस आई डी अपॉन ए प्लस आई बी। और एक बार रेशनलाइज करना हमारे लिए बड़ा आसान है। क्या है आंसर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए सी प्लस, अरे मैं क्या, ए सी प्लस बी डी प्लस माइनस बी सी प्लस ए डी। आंसर आ गया फाइनल मेरा एक बार में, समझ आया। अच्छा दूसरा देखिए, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा दे दे रेसिप्रोकल में ए प्लस आई बी, ओरिजिनल मेथड क्या है, वो ओरिजिनल मेथड में क्या बोला जाता है कि पहले जो भी जेड दिया है उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है इसका, रेशनलाइज। फिर ऐसा आएगा फिर उसको ये वाला काम करो। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका बड़ा आसान जवाब है, रेसिप्रोकल करना है। और जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा ये वापस क्या जाएगा, ना मैंने मॉडुलस निकाला, ना कॉन्जुगेट निकाला, ना रेशनलाइज किया, आंसर समझ आया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सही अप्रोच क्या लगाना है आपको, रेसिप्रोकल से, हमेशा रेसिप्रोकल से सॉल्व करो, समझ आया। आ जाइए असाइनमेंट के अंदर जल्दी से। हाँ हाँ मुझे पता, बस आज कंसेप्ट थोड़ा भारी हो गया तुम्हारे लिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही पूछा गया है, ठीक है, 11 में ये पूछा गया है। तो आप लोग अभी आपके पास जो टारगेट है वो 19-20 क्वेश्चन तक ही कर लो, ठीक है, 19-20 क्वेश्चन तक ही करो ना। उसका अभी तक का सारा थ्योरी सारी प्रॉपर्टी पूरी हो गई। हाँ उसके आगे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो अभी, मॉडुलस वगैरह कॉन्जुगेट वगैरह निकालना कहीं बोला है इसने, हाँ वो बोल दिया 7th में बोल दिया है पहले ही। अभी इसका थ्योरी का रिवीजन करना है और लगभग 20 तक क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।